चरणों में नमन करता हूँ। सर्वप्रथम मैं मां शारदा के चरणों में नमन करता हूँ एवं इस ऐतिहासिक धरा अलवर के इस पावन मंच को नमन करता हूँ। यहाँ उपस्थित आदर व सम्मान के योग सभी निष्पक्ष निर्णायकगण एवं अतिथिगण को नमन करता हूँ एवं इस कार्यक्रम में नई ऊर्जा का संचार कर रहे आप सभी श्रोतागणों को नमन करता हूँ। मैं कोड नंबर 11 शीर्षक संस्कारों का सही पोषण एवं सुरक्षा संयुक्त परिवार व्यवस्था से ही संभव है के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करूंगा। विचार रखने से पूर्व एक छोटी सी कविता के माध्यम से मैं आपको संयुक्त परिवार की परिभाषा बताना चाहूंगा कि खुशियों का वो बड़ा सा आंगन, प्रेम भरे हो जिनके द्वार, खुशियों का वो बड़ा सा आंगन, प्रेम भरे हो जिनके द्वार, एक साथ हो चाय की प्याली, सुबह शाम साथ मिलकर करे विचार, जहां रसोई साथ बने खाते समय करे बातचात, सुख दुख सब अपनों से बांटे, कुछ ऐसा है ये संयुक्त परिवार। सुख दुख सब अपनों से बांटे, कुछ ऐसा है ये संयुक्त परिवार। बड़ों से बनती घर की छाया, बच्चों से बढ़ता है प्यार, सब मिलकर करे ठिठोली घर आंगन में आए बाहर। जहां हो दादाजी की प्यारी बातें, जहां हो दादाजी की प्यारी बातें और कहलाऊं मैं दादी का राजकुमार, बस इन्हीं सबसे मिलकर बनता है हमारा ये संयुक्त परिवार। यदि बच्चा संयुक्त परिवार में रहेगा तो वह बचपन से ही अपने दादा दादी के नजरों में रहेगा, वह उन्हीं को अपना सबसे पहला मित्र बनाएगा, वह अपने जीवन की शुरू से ही सारी समस्याओं एवं बातों को उनसे साझा करेगा, जिससे बचपन से ही उसकी सारी समस्याओं एवं बातों को एक अनुभवी मस्तिष्क द्वारा निरीक्षण किया जाएगा, जिससे वह बच्चा गलत राह की ओर अग्रसर न होकर अपने उन्नत भविष्य का मार्ग प्रशस्त करेगा। इसीलिए संयुक्त परिवार को संस्कारों की प्रथम पाठशाला भी कहा गया है। बच्चे अनुसरण से अधिक सीखते हैं। यदि वे संयुक्त परिवार में रहेंगे तो उनमें मिलजुल कर रहने, भाईचारा बनाए रखने, किसी भी समस्या का समाधान विचार विमर्श कर निकालने एवं एकजुटता की भावना का विकास होगा, जिससे वह सम्मिलित रहने में ही शक्ति का अनुभव करेगा। एकजुटता की भावना की आवश्यकता तो हमें 1857 की क्रांति से ही पता चलती है, जहां हमारे भारत का भारी नुकसान हुआ और केवल एकजुटता की भावना के अभाव के कारण हमारे वीर क्रांतिकारियों को सफलता से पीछे हटना पड़ा। हर माता पिता में आध्यात्मिकता, नैतिकता एवं धैर्य का अभाव होता है, क्योंकि यह सभी परिपक्वता समय के साथ विकसित होती है। अतः बालक में इन सभी भावनाओं के विकास के लिए संयुक्त परिवार के अनुभवी अन्य सदस्यों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। एकल परिवार से बच्चे में मैं और मेरे की भावना का विकास होता है, अपितु संयुक्त परिवार से उसमें हम और हमारे की भावना का विकास होता है। और आज विकासशील भारत को मैं और मेरे की नहीं, हम और हमारे की आवश्यकता है, क्योंकि इसी भावना के विकास से ही हमारे भारत का प्रमुख ध्येय वसुधैव कुटुंबकम को सार्थक किया जा सकता है। एक सर्वे के अनुसार संयुक्त परिवार में रहने वाले बच्चे का मानसिक विकास तेजी से होता है और वह एकल परिवार के बच्चे की तुलना में उसमें 35% कम मानसिक बीमारियां पाई जाती है। क्यों? यह इसलिए है क्योंकि संयुक्त परिवार उस बच्चे को संस्कार रूपी एक ऐसी औषधि प्रदान करता है जो उस बच्चे को न केवल नशाखोरी, अपराध, आत्महत्या और तनाव जैसे बुरे विकारों से दूर रखती है, अपितु उसके मनोबल को बढ़ाती है और उसके सामाजिक जीवन के विकास में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान अदा करती है। एकल परिवार में बच्चा रहेगा तो उसके आसपास हमेशा एक अनुभवी सदस्य का अभाव रहेगा, जिसके कारण वह अपना अधिक समय मोबाइल के साथ बिताएगा, जो उसे उम्र से पहले बड़ा कर देगा। नतीजा यह निकलेगा कि उम्र की सीमा को पार करता करता वह बच्चा संस्कारों को बलि चढ़ा डाल देगा। इसमें गलती उस बच्चे की भी नहीं है, क्योंकि जो परवरिश जिस उम्र में उस बच्चे को मिलनी चाहिए थी, वह परवरिश उसके माता पिता के कामकाज में व्यस्त रहने के कारण उसको नहीं मिल पाती है। संयुक्त परिवार में बच्चा गुड मॉर्निंग कहला भले ही ना सीखे, लेकिन वह अपने दादा दादी, चाचा ताऊ
आदि को चरण छूकर एक बड़ों का आशीर्वाद लेना जरूर सीखेगा। संयुक्त परिवार से बच्चा आई एम हंग्री कहना ना सीखे, लेकिन वह मिल बांट कर खाना सीखेगा। अंत में मैं केवल इतना कहना चाहूंगा, कोई भी माता पिता अपने बच्चे का बचपन केवल पढ़ाई के बोझ से ना छीने। यदि बच्चा अपने दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई के पास रहता है तो भले ही वह अंग्रेजी ना सीखे, लेकिन वह इससे भी कई ज्यादा उपयुक्त जीवन जीने का अनुभव सीखेगा। मेहमान को भगवान मानना सीखेगा, बड़ों का आदर करना सीखेगा, रिश्तों की अहमियत सीखेगा और सबसे बड़ी चीज संस्कार और केवल संस्कार सीखेगा। केवल संस्कार ही हैं जो अपराध खत्म कर सकते हैं, सरकार नहीं। और ये केवल बुजुर्गों से मिलते हैं और बुजुर्ग संयुक्त परिवार में निवास करते हैं। जय हिंद, जय भारत।